राहुल गांधी आज की तारीख में पिछड़ों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के सबसे बड़ा हिमायती नेता के रूप में अपना उभरने का काम कर रहे हैं। आज 95% जो जनसंख्या है उसकी भागीदारी नगर 5 से 8% जनसंख्या है, सत्ता हो चाहे अफसर हो, सारे जगह वो जो है भरे हुए। गांधी का जो संदेश है वो सीधा सीधा आम मतदाताओं को जो है कुरेदने वाला है। उन्होंने यहाँ तक कह डाला है कि हम आरक्षण का दीवार को भी तोड़ने के लिए तैयार। जो 50% का भर्टिक है, हम कहते हैं कि आज एक ऐसा भर्टिक है जिसकी जनसंख्या 8 से 10% है, उसको आप 50% दे रहे हैं। 10% और जो है स्वर्णों को आप आर्थिक रूप से पिछड़ा है उनको दे रहे हैं, तो 60% उनको अपने आरक्षण दे, और 40% आरक्षण में 95% लोग हैं। कि कहीं से भी ये जस्टिफाई सामाजिक न्याय नहीं है, इसको बढ़िया आरक्षण कर सकते हैं। और राज्य में जातीय आधार पर आरक्षण करके हम सुनिश्चित करेंगे कि जिसकी जितनी जनसंख्या है, जिसकी जितनी आबादी है, उतना उसकी भागीदारी होनी। अभी आपके दिल्ली में भी सरकार बनना है, दिल्ली में भी चुनाव है, क्या रहेगा कांग्रेस की उपस्थिति दिल्ली में? भाई देखिए, दिल्ली में हमारे इंडिया गठबंधन के घटक जो है, आप पार्टी जो है तालमेल बिना बैठाए हुए चुनाव लड़, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अपना अपना मुकाबला में सारे लोग हैं, और चुनाव के बाद अगर सीट घटेगी सरकार बनाने में, चाहे कांग्रेस को चाहे आप पार्टी को, तो हम लोग फिर से जो है कायम होकर के इंडिया गठबंधन की सरकार ही दिल्ली में बनेगी, चाहे आपके नेतृत्व में बने या कांग्रेस के। अभी बिहार में दो चीज चरम पर है, भय और संशय। इस वक्त बिहार की जनता का रुझान क्या होगा? बिहार में जंगल राज का जो नाम लेते थे, आज जंगल राज पार्ट 2 कायम है। जब से नीतीश जी भाजपा के साथ सरकार बनाए हैं, भाजपा के लोग तांडव मचाए हुए। नीतीश कुमार आज मजबूर हो गए हैं, और मजबूर मुख्यमंत्री के रूप में बिहार का इस बार परिणाम जो होगा वो चौंकाने वाला होगा। आइए कुछ न्यूज में स्वागत करते हैं हमारे वरीय उपाध्यक्ष वीके सिंह जी का। उनसे कुछ अहम सवालों पे हम चर्चा करेंगे। वीके सिंह जी, अभी आपके युवा सम्राट राहुल गांधी जी बिहार में दौरा करने के लिए आए थे और कहीं ना कहीं चुनाव का शंखनाद करते हुए चले गए, क्या कहेंगे आप? देखिए, राहुल गांधी जी शुरू से ही ये बात को मानते हैं कि नेता बड़ा नहीं होता है, मुद्दा बड़ा। और कांग्रेस ने जो मुद्दा को उठाया कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी सत्ता में भागीदारी, इसको राष्ट्रीय स्तर पर कुछ नेता, प्रदेश स्तर पर कुछ नेता, राहुल गांधी का जो इन दिनों चुनाव प्रचार है उसको समझ नहीं पा रहे हैं, या समझ के भी जो है नादान बन रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी का जो विचार है, जो संदेश है, वो स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी में पहले जो था, कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक जो है मुस्लिम, ब्राह्मण, दलित, 3 गो वोट बैंक को लेके इंदिरा जी ने जो है शासन किया। राजीव गांधी भी उसी ढर्रे पर चले, लेकिन राहुल गांधी जब उस ढर्रे पर चलने लगे तो लोगों ने जन समर्थन नहीं किया। तो राहुल गांधी आज की तारीख में पिछड़ों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के सबसे बड़ा हिमायती नेता के रूप में अपना उभरने का काम कर रहे हैं। आज 95% जो जनसंख्या है उसकी भागीदारी नगण्य है, और जो 5 से 8% जनसंख्या है, तो चाहे सत्ता हो चाहे अफसर हो, सारे जगह वो जो है भरे हुए। तो राहुल गांधी का जो संदेश है वो सीधा सीधा आम मतदाताओं को जो है कुरेदने वाला है।
और आम मतदाता जो है अब इस बात को समझ रहे हैं कि हमारी भागीदारी सत्ता में हो, चाहे सरकारी पदों पर हो, चाहे नियुक्ति में हो। उन्होंने यहाँ तक कह डाला है कि हम आरक्षण का दीवार को भी तोड़ने के लिए तैयार हैं। जो 50% का भर्टिक है, हम कहते हैं कि आज एक ऐसा भर्टिक है जिसकी जनसंख्या 8 से 10% है, उसको आप 50% दे रहे हैं। 10% और जो है स्वर्णों को आप आर्थिक रूप से पिछड़ा है उनको दे रहे हैं, तो 60% उनको आपने आरक्षण दे दिया। और 40% आरक्षण में 95% लोग हैं। कि कहीं से भी ये जस्टिफाई सामाजिक न्याय नहीं है, इसको बढ़िया आरक्षण कह सकते हैं। और राहुल गांधी के शब्दों में, राहुल गांधी का कहना है कि अगर केंद्र में हमारी सरकार बनती है तो मैं ये जो आरक्षण का 50% का दीवार है इसको भी तोड़ने का काम करेंगे। और राज्य में जातीय आधार पर आरक्षण करके हम सुनिश्चित करेंगे कि जिसकी जितनी जनसंख्या है, जिसकी जितनी आबादी है, उतना उसकी भागीदारी होनी चाहिए। ये तो राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की तैयारी है बिहार के चुनाव को लेकर। अभी बिहार में दो चीज चरम पर है, भय और संशय। भय है वहाँ के अपराधियों से और संशय है वहाँ का वर्तमान सरकार, वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। जिस तरह वो पलटी मारते हैं, 7 बार वो चरम पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाए हैं, इस बार बिहार की जनता का रुझान क्या होगा? देखिए, बिहार में सच कहिए तो जंगल राज का जो नाम लेते थे, आज जंगल राज पार्ट 2 कायम है। और नीतीश और भाजपा के, जब से नीतीश जी भाजपा के साथ सरकार बनाए हैं, भाजपा के लोग तांडव मचाए हुए हैं। अपराध जगत में जहाँ भी कोई क्राइम हो रहा है तो वहाँ इनडायरेक्ट में आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। नीतीश कुमार आज मजबूर हो गए हैं और मजबूर मुख्यमंत्री के रूप में है। आज उनका आदेश नहीं चल रहा है, इनके गोद में बैठ के भारतीय जनता पार्टी बिहार में अराजकता। कांग्रेस किस तरह से अपनी जाल बिछा रही है पूरे बिहार में? कहाँ तक? भाई देखिए, कांग्रेस का ये मानना है इंडिया गठबंधन हम लोग लेकर के चल रहे हैं। और बिहार में भी इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, लेफ्ट फ्रंट, बहुजन समाज पार्टी, जितने भी एंटी बीजेपी है वो सारे एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और बिहार का इस बार परिणाम जो होगा वो चौंकाने वाला होगा। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार का खात्मा होगा। अभी आपके दिल्ली में भी सरकार बनना है, दिल्ली में भी चुनाव है, क्या रहेगा कांग्रेस की उपस्थिति दिल्ली में? भाई देखिए, दिल्ली में हमारे इंडिया गठबंधन के घटक जो है, आप पार्टी जो है तालमेल बिना बैठाए हुए चुनाव लड़, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अपना अपना मुकाबला में सारे लोग हैं। और चुनाव के बाद अगर सीट घटेगी सरकार बनाने में, चाहे कांग्रेस को चाहे आप पार्टी को, तो हम लोग फिर से जो है कायम होकर के इंडिया गठबंधन की सरकार ही दिल्ली में बनेगी, चाहे आपके नेतृत्व में बने या कांग्रेस के नेतृत्व। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस तरह अपनी बेबाक बातों को बताते हैं।